वैसे तो हुक्मरानों ने पूरी कौम को ही भिखारी बना दिया है। कभी ये दर खटखटाते हैं तो कभी वो दर, कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी IMF, कभी चीन के दर पर तो कभी UAE और सऊदी अरब के दर पर। और अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि इस मुल्क के फैसले भी कर्ज देने वाले करने लगे। और जो हर जगह हाथ फैला रहा हो उसमें गैरत तो वैसे ही बाकी नहीं रहती। और इस कौम का ही एक भिखारी है चांद मियाँ। चांद मियाँ को हाथ फैलाने की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसने अपनी औलाद को भी भिखारी बनाने का ही ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए उसने वो कर डाला जो एक भिखारी ही कर सकता है। जला डाला उसने अपनी बेटी को। चांद मियाँ कराची के 5 लाख गदागर में से एक है, जो आपको हर सड़क, ट्रैफिक सिग्नल, गली, मोहल्ले और गर्ज आपके दरवाजे तक पर हाथ फैलाए खड़े मिलते हैं। और ये इतने बड़े अदाकार होते हैं कि भिखारी की अदाकारी शहरियों के दिल पर कारी और जेब पर भारी पड़ती है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये गदागर माफिया कराची से सालाना 14 अरब रुपए भीख जमा करते हैं। और कराची के बड़े दिल वाले शहरी माहाना 1.25 अरब रुपए खैरात में देते हैं। कराची के हर कोने कोने में फैले हुए दिहाड़ियों पे 5-6 हज़ार कमाते हैं, जो हम नहीं कमा सकते हैं। ये प्रोफेशनल है, कहीं भी देखो घेर लेंगे आपको। पहले 3 गिनती के 4-5 आते थे भिखारी, अब एक जाता है तो दूसरा आ जाता है ठेले के पीछे भिखारी। बच्चे भी छोड़े हैं, बड़े भी छोड़े हैं, हर जगह ही भिखारियों ने जीना आराम किया हुआ है। देते हैं कुछ देते हैं, लेकिन इनको अगर कोई खाने के लिए दें तो खाने के कुछ नहीं लेते, पैसे ही चाहिए इनको। 3,000-4,000 रोज के कमाते, कुल्ला दे के जाते हैं बाकायदा। गदागर माफिया कराची के शहरियों की नफ्सियात को बखूबी जानती है। एक रिसर्च बताती है कि सबसे ज्यादा भीख माजूर फकीरों को मिलती है। ये माजूर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की चलती फिरती दुकान जो होते हैं, अब असली हो या अदाकार, एक हाथ या पाँव से माजूर फकीर को 2 से 2,500 हज़ार रुपये की दिहाड़ी मिलती है। और दूसरे नंबर पर बच्चों को। और कराची के शहरियों की इसी नफ्सियात से फ़ायदा उठाना चाहा था चांद मियाँ ने। उसकी बेटी छोटी तो थी ही, उसने उसे माजूर भी बनाना चाहा, जलाकर। कराची में गदागर माफिया एक मुनज़्ज़म नेटवर्क का नाम है, जिसने पूरे शहर को आपस में बांट रखा है। अपनी अपनी राजधानियाँ हैं। कैंट स्टेशन पर राजा लंगड़े का कब्जा है तो बंस रोड बड़े बाबू का है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार हारून शरबत वाले का है तो मलीर में जन्नत बीबी का डेरा है। मच्छर कॉलोनी में बर्मी तो सोहराब गोड पर अफगानी ग्रुप ने अपने पंजे गाड़े हुए। कुछ अर्सा पहले तक ये गदागर माफिया आपसे हाथ फैलाकर भीख मांगा करती थी, लेकिन अब तो ये भी एडवांस हो गए। शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स हों या फूड स्ट्रीट्स, अब आपको वहां पर ऐसे भिखारी मिलेंगे जो आपको वो बेचने की कोशिश करते हैं जो आप खरीदना नहीं चाहते। इज़हार बंद, बेकार के खिलौने, मोतिये के हार, कलर बुक्स, कलम, और ये वहाँ तो जश्न आज़ादी का है। आपको कौमी परचम बेचने वाले फ़कीर भी मिल जाएंगे। एक ग्रुप है वाइपर ग्रुप, जिसका कोड नेम है टापा ग्रुप, और एक और है बंदर वाला ग्रुप। ट्रैफिक सिग्नल पर आपकी गाड़ी रुकते ही बोनट पर बंदर छोड़ देते हैं, और फिर जब तक आप कुछ दे ना दें बंदर आपको नहीं छोड़ता। एक है जोगी ग्रुप, सांप का तमाशा दिखाने वाले। ये अक्सर बच्चों के अगवा के वाकयात में मुलविस पाए गए हैं। हब चौकी की तरफ
एक ग्रुप है जो फैमिली की सूरत में मूव करता है और ये शहर में छालिया की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, लेकिन पुलिस कुछ कर ही नहीं पाती। आईजी सिंध की बेबसी तो देखिए। इसमें सज़ाएं हैं, लेकिन सज़ाएं वो इतनी नहीं है कि वो उनको रोक सकें। वो जाके पकड़ के ले आते हैं, उसी टाइम पे ज़मानत हो जाती है, 200 रुपये का फ़ाइन होता है। वो दिन में 5000 कमा रहा होता है, उसको 200 रुपये के फ़ाइन से क्या हो जाएगा। उफ। कराची पुलिस ने कुछ अरसे पहले एक एनजीओ के साथ मिलकर इस गदागर माफिया पर कुछ काम किया था। आइए उस एनजीओ के सरबराह से ज़रा बात कर लेते हैं। राना आसिफ साहब, वेलकम इन आवर शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कराची में ये गदागर माफिया आखिर किस तरह कराची के शहरियों की जेबों से अरबों रुपए निकालने में कामयाब हो जाती है। देखिए, अगर कराची के बारे में हम देखें तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर जो है बैगर माफिया का राज है। बैगर माफिया मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है और मुख्तलिफ ग्रोहों पे मुश्तमिल होता है, जो कि अवाम की नफ्सियात से खेल कर लोगों की जेबों से जो है वो अरबों रुपए निकलवाता है। किसी ने जले हुए का मेकअप किया होता है, किसी ने जो है वो अपनी टांग एक छुपाई होती है, कोई फैनरगाम का बच्चा का पिला के कंधे पे लगा के उसको भीख मांगते हैं, और कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो ख़ुद को अपाहज शो करते हैं। कोई इस तरह के लोग होते हैं कि जो ख़ुद को एक वेल ड्रेस में होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो ये सारे मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। इस माफिया का नेटवर्क कैसे काम करता है? कराची में मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ से बैगर माफिया जो है वो निकलता है, जिसमें अगर हम देखें तो एथनिसिटी वाइज देखें तो जो बंगाली बैगर माफिया है वो मच्छर कॉलोनी से निकलता है, और जो बर्मी है वो इब्राहिम हैदरी से निकलता है। इसके साथ साथ कुछ बागड़ी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें इब्राहिम हैदरी है, जिसमें जो है जनेजो टाउन है, रहमान कॉलोनी है, इसी तरह चेनेसर गोट है। इसी तरह जो बैगर्स माफिया है वो हॉस्पिटल्स के करीब होता है, वो लोगों की परेशानियों से खेलता है, और वो दवाई के नाम पर और पेट्रोल के नाम पर और किसी न किसी हीले बहाने से लोगों से जो है पैसे निकलवाता है। मसाजिद के इर्द गिर्द क्योंकि बड़ी बहुतात होती है बैगर्स की, तो वो मस्जिद के ख़ासतौर पर जुम्मे के दिन वो बड़ी तादाद में निकलते हैं। इसी तरह कोर्ट्स में सिटी कोर्ट जो है वहाँ एक अलग बैगर माफिया का होल्ड है। आपकी रिसर्च क्या कहती है, ये गदागर्स आम तौर पर किन जुराइम में मुलव्विस पाए जाते हैं? देखिए, गदागरी को हम कहते हैं मदर ऑफ़ क्राइम। तो गदागर माफिया जो है वो बच्चों की किडनैपिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। गदागर माफिया जो है मनशियात की एक जगह से दूसरी जगह पे तरसील में होते हैं। गदागर माफिया असला, गैर कानूनी असला एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के साइड ग्लास उतारना, इसके साथ साथ गाड़ियों के पैनल, गाड़ियों की स्टेपनी और जो बाहर आपकी चीज़ें पड़ी होती हैं उनको ये चुराते हैं। इसके साथ साथ जो है दहशतगर्द तंजीमों के लिए जो है इंफॉर्मेशन के तबादला भी ये बैगर्स जो हैं करते हैं, और इसके साथ साथ ये बैगर बच्चों का इस्तेसाल भी करते हैं, उनकी टांगें तोड़ के उनको माजूर भी करते हैं, जैसे कैंट पे राजा लंगड़ा का होल्ड है। बहुत शुक्रिया राना आसिफ साहब। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, मेरे प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए FIR।